आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। गणपति जी का, महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी और उनके प्रिय गुरु सदानंद योगी जी, योगानंदा जी, रमन महर्षि जी, युक्तेश्वर गिरी जी, नीम करोली बाबा, सभी धर्मों के साधु संतों, ऋषि मुनियों, गंगा माई, अग्नि देवता, सूर्य चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र तारे, वरुण देवता, सभी फूलों को, वृक्षों को, सभी को नमन करती हूँ। एस्ट्रल असेंडेंट मास्टर्स को नमन करती हूँ। जर्रे जर्रे को नमन करती हूँ और अपने सभी जन्मों के गुरुओं को, सभी जन्म के माता पिता को प्रणाम करती हूँ। एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करती हूँ। हम सभी के ब्रह्म रंग के ऊपर स्थापित हो और हमारे सभी गुरुजन, साधु, महात्मा, महामाई, आपका आवाहन करती हूँ। हे माँ सरस्वती, आप इस विराट गद्दी पे, व्यास गद्दी पे विराजे माँ। जो भी बाबा जी ज्ञान देना चाहते हैं, हम सबको दे। हम सब आत्मसात करने के लिए आत्मसमर्पित हैं, ग्रहण करने के लिए पूरे खुले मन से तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। धन्यवाद माँ। यहाँ सभी गुरुजन, अग्नि देवता, वरुण देवता, जल देवता, महामाई, हमारे गुरुजन सभी उपस्थित हैं इस ध्यान साधना में। हम सभी को इस सागर में मोती चुनने के लिए पूरी तरह से हम सभी को चुन लिया है। थैंक यू गुरुजी। हम सभी जल के पात्र को अपने हाथ में लेंगे। बहुत प्रेम से जल देवता, समुद्र देवता को नमन करते हुए, माँ गंगा को नमन करते हुए, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी सफलता निश्चित है। मैं हमेशा सदा खुश रहती हूँ और निडर हूँ। मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम है। परमात्मा की शक्तियों का, ईश्वर की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ है। मैं परमात्मा की व्हाइट गोल्डन लाइट में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। अब यह जल गोविंद के चरणों से निकला हुआ अमृत है। इस जल को ग्रहण करें और आज इस ध्यान साधना में और स्वाध्याय में हमें जो जो मोती मिलने वाला है, अपने भीतर हम सब सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू मास्टर। जल को ग्रहण करें। हम ईश्वर को, बाबा जी को और रॉजर सर को अपना आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे भीतर हमारे जीवन में सकारात्मकता का अनुभव हम करने लगते हैं। हमारे भीतर हमारा ज्ञान सहज ही उतरने लगता है। हमारा विवेक स्वतः ही स्वयं काम करने लगता है। हमारे भीतर यह ध्यान और ज्ञान काबिलियत देती है, शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है उन्नति के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, जगत जननी देवी माँ, सभी महान गुरुओं को नमन करते हुए आज हम स्वाध्याय करेंगे। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे वह सारे गुण देने के लिए जो आपके हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। बारंबार धन्यवाद करती हूँ। तो मास्टर, हम सभी आज एकीकृत का स्वाध्याय करेंगे। यह यूनिफाइड पुस्तक से लिया गया है, जिसे रॉजर लैनिफियर सर ने
10 साल की अथक तपस्या करके लिखा है। रोज पहाड़ों पे जाना, बाबा जी से चैनलिंग करना, लिखना, फिर उसे क्रमबद्ध संग्रहित करना। अगर वो वकालत ना छोड़ते तो हमें आज ये ग्रंथ ना मिलता। तो हम इस ग्रंथ को सर माथे रखते हैं और इस ध्यान साधना में बैठने से पहले स्वाध्याय करेंगे कि स्वाध्याय करने के बाद जो भी ज्ञान मिलेगा उसे ध्यान में अपने भीतर हम उतार लें। थैंक यू। स्वाध्याय एकीकृत यूनिफाइड पुस्तक से कर रहे हैं। यह सभी ग्रंथों में महाग्रंथ है मास्टर। यह देखने में छोटी सी पतली सी पुस्तक है, परंतु ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर इसे बार बार अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हम सभी को मार्गशिर लक्ष्मी पूजा आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम स्वाध्याय करने के बाद ध्यान करेंगे तब लगाइएगा प्लीज। ज्ञात मानव इतिहास में इस प्रकार का पाठ्यक्रम पहले कभी उपलब्ध नहीं था। यहाँ रॉजर सर कहते हैं हम सभी से, यहाँ रॉजर लैनफियर सर जी हमें बताते हैं कि इतिहास में इस प्रकार का पाठ्यक्रम पहले कभी भी उपलब्ध नहीं था। पुस्तकें तो बहुत थीं, बहुत पुस्तकें, ज्ञान का भंडार है पूरी दुनिया में, और बहुत सारे हमारे गुरु भी हैं इस धरती पर बाबा जी की ये पतली सी पुस्तक हमें कहां से कहां पहुंचाएगी, हम इसका आकलन नहीं कर सकते जब तक कि हम स्वयं इसमें जुड़ करके ध्यान न करें, स्वाध्याय न करें। बाबा जी कहते हैं कि हर पाठ्यक्रम को 1 हफ्ते तक हमें लगातार पढ़ना है। 7 दिन तक एक ही पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ना है, तभी ये मेरे जीवन में उतरेगा। और जब हमें लगे कि ये नहीं उतर रहा है तब हमें कुछ समय उसमें और देना है पढ़ने के लिए। उसके बाद हमें दूसरे अध्याय पर जाना है। तो अब बाबा जी कहते हैं, रॉजर सर कहते हैं कि ये पाठ्यक्रम पहले कभी भी उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मज्ञान के लिए कोई मार्ग ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान के लिए कोई मार्ग नहीं था। मार्ग तो बहुत सारे थे और हर विधा के मार्ग थे, जो जिसमें चाहे उसमें जाए, और हजारों अभी भी हैं। और वास्तव में पूर्ण मानवीय क्षमता को प्रकट करने के लिए इससे उत्तम अवसर पहले नहीं कभी रहा है। अब रॉजर सर बताते हैं, इतने पुस्तक थे, आत्मज्ञान के इतने पुस्तक और गुरु थे, परंतु पूर्ण मानवीय क्षमता को प्रकट करने के लिए, ध्यान दे मास्टर, पूर्ण मानवीय क्षमता को प्रकट करने का इससे उत्तम अवसर पहले कभी नहीं रहा है। कितनी सुंदर बात है जब हम इस बात को अपने अंदर उतार लेंगे कि पूर्ण मानवीय क्षमता, यानी हमारे अंदर संपूर्णता जब प्रकट हो जाएगी, समझ आ जाएगा, तो इससे उत्तम अवसर पहले कभी नहीं रहा है। लाखों लोग, सैकड़ों समूह और सैकड़ों प्रबुद्ध गुरु पृथ्वी को एक नए युग, पृथ्वी पर स्वर्ग के युग में ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। यानी हजारों लाखों प्रबुद्ध गुरु धरती पे मार्गदर्शन दे रहे हैं सभी को। आध्यात्मिक गतिविधि का यह नेटवर्क वास्तव में यह इस पाठशाला को संभव बनाता है। यानी यह पुस्तक आध्यात्मिक गतिविधि का जो नेटवर्क चल रहा है, जगह जगह यूनिफाइड का कोर्स किया जा रहा है, ध्यान किया जा रहा है, स्वाध्याय किया जा रहा है, तो यह संभव बनाता है हमें अपनी ऊंचाइयों पर अपनी पूर्णता का अनुभव कराने के लिए। यह संपूर्ण अनुभव देता है, यानी हमें पूर्ण मानवीय क्षमता से रूबरू कराता है। अब से पहले एक साधक को एक प्रबुद्ध आत्मा, जिसे वह पहचान सके, के द्वारा मार्गदर्शन लेना पड़ता था। अंधेरे से बाहर निकलने का मार्ग बहुत अंधेरा है, बहुत भ्रमित करने वाला था।
इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती थी जिसने पहले यह यात्रा की थी, जो इस मार्ग को जानता था। आध्यात्मिक पुनर्जन्म के पिछले 50 वर्ष इस ग्रह पर सभी के लिए नई ऊर्जा और नई जागरूकता लाए हैं। प्रथम अग्रदूत सदैव पथ प्रशस्त करते हैं, जिससे कि अनुसरण करने वालों के लिए आगे बढ़ना आसान हो। यानी जब कोई एक बार किसी चीज को जान लेता है और दूसरे को बताता है तो दूसरे को जानना आसान हो जाता है। जैसे हम सबको आसान हो गया ये पुस्तक मिलने से, रॉजर सर के लिखने से। रॉजर सर ने कितना अथक प्रयास किया, उनकी वजह से उनकी वो जब प्रबुद्ध बने तो हमें आसानी हो गया ज्ञान पाने के लिए। आध्यात्मिक आंदोलनों के इन अग्रदूतों ने इस पाठ्यक्रम को ऐसे कई अन्य मार्गों की संभावना का मार्ग प्रशस्त किया है। इस पाठ्यक्रम की विशेषता यह है कि यह साधकों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होता है। यह सत्य है कि यह पाठ्यक्रम हमारे लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, क्योंकि हर हफ्ते एक नया उपहार है इस पुस्तक में, जो हर नए हफ्ते पे खुलेगा। जब हम 7 दिन उसका स्वाध्याय कर लेंगे, अमल कर लेंगे, तो एक नया उपहार हमें मिलने वाला है। तो हमें एकदम आनंद से बने रहना है, प्रेम से बने रहना है। तो इसलिए यह पुस्तक और हमारा ज्ञान दोनों मील का पत्थर ही साबित होगा। गुरु के स्थान पर अपना स्वरूप अपना मार्गदर्शक है। गुरु के स्थान पे रॉजर सर बताते हैं कि गुरु के स्थान पर अपना ही स्वरूप, यानी हमारा ही हायर सेल्फ, हमारा मार्गदर्शक है। हमारा उच्च स्व ही मुझे सब कुछ बताएगा। कब? जब हम शांत अवधि में बैठेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद के साथ बैठेंगे, खुद को समझेंगे। यह पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से आपको अपना शिक्षक बनाने के लिए स्वयं के संपर्क में रहना सिखाता है। यह पाठ्यक्रम हमें शिक्षक, खुद का शिक्षक और खुद से संपर्क साधने का एक मंत्र देता है जब हम इससे जुड़ जाते हैं। इस पाठ्यक्रम में व्याख्यान मुख्य रूप से आपके स्वयं से आते हैं, और इसमें जो भी जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, जुड़ेंगे, तो इसके व्याख्यान अपने भीतर से ही आने लगेगा। जैसे इस पुस्तक में बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ने अपने सारे गुण मुझे दिए हैं। तो हम प्रेम कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर के तो करोड़ों गुण है ना। आप जितना जहां तक सोच सकें उतना। तो यानी पाठ्यक्रम में व्याख्यान मुख्य रूप से आपके स्वयं से आने लगा, खुद से ही आने लगा। अरे ईश्वर के तो ये भी गुण है, इसका मतलब ये भी मेरे पास है, तो मैं ही ऐसे ही हूँ। ईश्वर के पास ये भी है तो मेरे पास भी है। आपके भीतर सभी उत्तर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सहायता उपस्थित है। इस पाठ्यक्रम के लिए किसी प्रकार की विशेष योग्यता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी इस स्वाध्याय से जुड़ने के लिए, इस ज्ञान को पाने के लिए हमें किसी प्रकार की योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें पीएचडी किया हुआ या इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कोई भी। बस हम अक्षर को पढ़ पाए, बस इतना ही। आत्म साक्षात्कार और जीवन पर प्रभुत्व की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पूरा कर सकता है। यानी जिसके अंदर ललक है आत्म साक्षात्कार की, जीवन भर प्रभुत्व इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पूरा कर सकता है। बस हमें इच्छा होनी चाहिए। कुछ परिश्रम और दृढ़ता आवश्यक सहायक होंगे। परिश्रम अवश्य सहायक होंगे, क्योंकि जब हम बैठेंगे और परिश्रम करेंगे तभी तो मिलेगा ना। बच्चा रोता है तभी तो माँ दूध पिलाती है। माँ भी इतना काम करती है, मल्टी काम करती है। ये भी, ये एक हाथ से, एक दिमाग से न जाने कितने चीज किचन में साधे रहती है। यहाँ वहाँ फोन भी अटेंड करना, गेट भी खोलना, कोई कोरियर भी रिसीव करना, नाश्ता भी बनाना, खाना भी बनाना, टिफिन बनाना, बच्चे को नहलाना, कितने सारे काम करती है। उसी में जब बच्चा रोता है तो उसे दूध की बोतल भी लगा देती है, या उस एक बार उठा के सीने से भी लगा लेती है। तो वही कह रहे हैं कि दृढ़ता आवश्यक सहायक होंगी, यानी हमें परिश्रम करना ही होगा।
लेकिन दैनिक आवश्यकताएं कम हैं। प्रत्येक सप्ताह पढ़ने के लिए 5 या 6 पृष्ठ हैं। अब गुरुजी बताते हैं कि हर सप्ताह में 5 या 6 पृष्ठ ही हैं, रोज पढ़ने के लिए, ज्यादा नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ को कई बार पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो लगेंगे कि हमें नहीं उतरा अंदर, तो हमें और दिन लगाना चाहिए और स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। प्रत्येक दिन केवल 1 या 2 15 मिनट की अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ आपकी सामान्य जीवन गतिविधि में फिट बैठता है। यहाँ मास्टर कहते हैं कि केवल 15 मिनट आप शांत अवधि में सुबह शाम बैठ जाएं। बाकी अपनी दिनचर्या आप जैसे बिता रहे हैं वैसे करते रहें। जीवन शैली में किसी बदलाव की आवश्यकता या इच्छा भी नहीं है। यहाँ गुरुजी रॉजर सर कहते हैं कि बदलाव की कोई आवश्यकता और इच्छा भी नहीं है। यदि आप वर्तमान में आध्यात्मिक पथ पर हैं, यानी जब आप यूनिफाइड से जुड़े हैं और आप वर्तमान में आध्यात्मिक पथ पर हैं, तो अपनी प्रथाओं को ना बदले। यानी जो आप कर रहे हैं, रोज माला चढ़ा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, या गुरुद्वारे जा रहे हैं, या मंदिर या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो कुछ भी बदलाव अपने जीवन में ना करें। अपना ध्यान, अपनी मुद्राएं, अपने मंत्रोच्चार, अपनी प्रार्थनाएं, अपने समारोह या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे बनाए रखें, यानी उसे जारी रखें। वो मना नहीं कर रहे हैं, बस वो इतना ही कह रहे हैं कि एक ही पाठ को 7 दिन पढ़ें और 15 मिनट शांत अवधि में, 10 मिनट शांत अवधि में बैठें, खुद के साथ बैठें। यह पाठ्यक्रम उसका पूरक होगा और उसमें अर्थ का एक नया आयाम भी लाएगा, यानी आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा, ऐसा जब आप करेंगे। केवल एक ही महत्वपूर्ण सुझाव है। अब यहाँ रॉजर सर कहते हैं, बस एक सुझाव है जो बाबा जी ने दिया है कि मनोरंजक दवाओं, ड्रग्स के किसी भी उपयोग से बचें। यानी अगर आप कोई ऐसी दवा लेते हैं जो आपको अलग थलग पहुंचाती है, आपके अंदर अलग ऊर्जा पैदा करती है, किसी और तरह की ऊर्जा पैदा करती है, तो उसके उपयोग से बचें। हालांकि ये दवाएं उसकी धारणा के कुछ पहलुओं को तेज कर सकती हैं, लेकिन वे अन्य पहलुओं को कमजोर भी कर देती हैं कि या आपका मन ही ना लगे इस काम में, है ना। इस पाठ्यक्रम से अपने इच्छित परिणाम लाने के लिए आपको अपनी संपूर्ण धारणा की आवश्यकता है, यानी आपको पूर्ण रूप से उपस्थित होना है इसके लिए, और इन ड्रग्स वग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक स्पष्ट प्राकृतिक तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को बनाए रखने के लिए महत्व पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता जब तक कि आपका डॉक्टर उन्हें निर्धारित न करे, किसी भी दवा से अपने तंत्रिका तंत्र में बदलाव न करें। यानी स्वयं से अगर कोई कह रहा है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लो, तो स्वयं से ना करें जब तक कि हमारा स्पेशलिस्ट हमें, हमारा डॉक्टर हमें नहीं कह रहा है। यह कोर्स लगभग 6 महीने में पूरा होगा। प्रत्येक पाठ 1 सप्ताह तक चलता है। अब गुरुजी कह रहे हैं रॉजर सर, यह पाठ्यक्रम 6 महीने तक लगभग चलेगा। तो मास्टर 6 महीना सोच के घबराना नहीं है। और जब हमें हर हफ्ते एक नया उपहार जब मिलेगा ना, तो ये 6 महीना 6 हफ्ता की तरह लगेगा। आप यकीन मानिए इस बात को और गांठ बांध लीजिए कि ये 6 महीना 6 हफ्ते जैसा लगेगा। और जिस दिन आपका छूट जाएगा ना, तो आप ढूंढेंगे कि कहाँ यूट्यूब में है, कहाँ है, मैं इसको कर लूं, आज क्या हुआ है। तो हर हफ्ते एक नया उपहार है, तो बस आप लगे रहिए, उस अवधि को छोटा ना करें। अब यहाँ रॉजर सर कहते हैं कि इसे छोटा ना करें कि 2 ही दिन में फिर तीसरे चैप्टर पे चले जाएं, ऐसा ना करें। दूसरी ओर यदि आपको लगता है कि किसी पाठ में कुछ अतिरिक्त दिन सहायक होंगे, यहाँ रॉजर सर कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि इसमें 2 दिन और लगना चाहिए, अभी हम पक्का नहीं हुए हैं, तो अतिरिक्त समय ले लें। इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपके जीवन में पर्याप्त समय है। यानी आप ये ना घबराएं कि अब इतनी उम्र हो गई, इतना देर से शुरू किया तो कैसे खत्म, ये 6 महीना तो बहुत है। नहीं नहीं, आपके पास बहुतायत समय है।
बस हर कदम पर लगन से, आसानी से और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मैं पूरा कर लूंगा, मैं पूरा कर लूंगी। और जब ये दृढ़ निश्चय होगा ना, तो जरूर आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आरंभ होने से पहले समाप्त होने की इच्छा करना स्वाभाविक है। बाबा जी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करने का इच्छा करना स्वाभाविक है, यानी मनुष्य की ये स्वभाव है। इस लघु पाठ मार्गदर्शिका को पूरा पढ़ लेने की ललक और आकर्षण उठेगा। मतलब आपको होगा कि लाओ जल्दी जल्दी पढ़ लेना, दूसरा भी पढ़े, दूसरे में क्या दिया है। जैसे कि किसी तरह सिर्फ पढ़ने से यह अनुभव हो जाएगा, यह काम नहीं करेगा। यहाँ गुरु जी कहते हैं कि अगर आप कर भी लेंगे ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। जो आपको मिलने वाला है वहां तक आप उस पायदान पे नहीं खड़े हो पाएंगे। पढ़ भी लेंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे चिकने घड़े पे पानी डालो और वो सड़क के गिर जाए। इस गाइड को पढ़ने मात्र से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा। अब रॉजर सर कहते हैं केवल ये पुस्तक मिल गया और पढ़ लिए, इससे आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलने वाला है, जब तक कि जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से आप लगन ना लगाएं। तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़ने मात्र से आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए इस निर्देश मार्गदर्शिका में लिखा गया वास्तविक ज्ञान न्यूनतम है। अब यहाँ गुरु जी कहते हैं कि इसमें छोटा ही ज्ञान दिया गया है, परंतु अधिकतम ज्ञान आपके स्वयं के अनुभव से होता है। जब आप पढ़ेंगे तो स्वयं में ही अनुभव होने लगेगा। इसलिए प्रत्येक पाठ को एक एक करके ले। जब तक आप आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हो, तब तक आगे आने वाली बातों पर ध्यान ना दें। समय से पहले पाठ न पढ़ने का अनुरोध कुछ जिज्ञासु प्रवृत्तियों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। यानी कठिन लग सकता है कि 6 महीना बहुत है, 1 हफ्ता बहुत है, यही 6 पन्ने 4 पन्ने के लिए हम 1 हफ्ता रोज पढ़ें, ऐसा मन में भाव आ सकता है। इसलिए यहाँ एक त्वरित रूपरेखा दी गई है कि क्या अपेक्षा की जाए। इस कोर्स में 3 खंड हैं, प्रत्येक 7 खंड लंबा है। 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड में प्रत्येक 7 सप्ताह लंबा है। प्रत्येक अनुभाग के बाद 1 सप्ताह की समीक्षा का भी पाठ है, यानी लास्ट में समीक्षा भी है हर खंड के बाद। पहला खंड आपके उच्च स्व के साथ आपके सचेत संचार को साकार करने के लिए समर्पित है। पहले खंड में है, वहां आप अपने उच्च स्व के साथ संचार करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक तकनीकी विकसित करेंगे। यानी हमें एक तकनीक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हमें एक टूल मिलेगा कि हम उच्च स्व के साथ कैसे जुड़ेंगे। वो पूरे हफ्ते हम जब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट खंड पे जाएंगे, नेक्स्ट पाठ पे जाएंगे। पहले खंड के अंत तक आप अभ्यास के साथ साथ सहज अनुभव करेंगे, यानी 7वें दिन तक आप सहज हो जाएंगे और अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू करेंगे। दूसरा खंड है आपके उच्च स्व के साथ संचार करने के लिए आपके उपकरणों को मजबूत करता है। आप अपनी उच्चतम और बौद्धिक इच्छाओं को अलग कर लेंगे, फिर एक सटीक सूत्र का उपयोग करेंगे। आप उन इच्छाओं को साकार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस खंड के अंत तक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया काफी स्पष्ट और आसान हो जाएगी, यानी धीरे धीरे फिर ये आसान हो जाएगा। तीसरा खंड आपके मार्गदर्शन के साधनों का विस्तार करता है। आप अपने सपनों का विश्लेषण करेंगे। आप अपने उच्च स्व और महान शिक्षक मास्टर्स के साथ लिखित संचार सीखेंगे कि हम मास्टर से कैसे संचार करें। इस अंतिम भाग में आप अन्य सभी प्राणियों और सृष्टि की हर वस्तु के साथ अपनी जागरूकता का संबंध का भी विस्तार करेंगे। यानी सभी से मेरा कनेक्शन होगा, जिससे हम प्रेम नहीं भी करते हैं सृष्टि में, उससे भी मेरे भीतर प्रेम उपजने लगेगा। वह एक ठोस अनुभव बन जाएगा आपका। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह पाठ्यक्रम खुद को सिखाया जाता है। आपका उच्च स्व
ही आपका शिक्षक है, यानी मेरा हायर सेल्फ ही मेरा गुरु है, मेरा मास्टर है। आप किसी और के शिष्य नहीं है, मेरा कोई भी गुरु नहीं है, मैं किसी की शिष्य नहीं हूँ। आत्मज्ञान के लिए आवश्यक सभी उपकरण अब आपको ज्ञात हो जाएंगे। यह पाठ्यक्रम आपको शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए आपके उच्च स्व के साथ स्पष्ट रूप से तालमेल बैठाने का वादा करता है। यानी इसमें जो टूल दिया गया है, जो मार्गदर्शन दिया गया है, ये 100% वादा करता है अपने उच्च स्व के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ तालमेल बैठाने के लिए। और यहाँ जो बात ऊपर बताई गई अभी कि हम सभी के साथ प्रेम अनुभव करेंगे सृष्टि में, जिससे हम प्रेम नहीं भी करते हैं, तो ऐसा ही आज मेरे साथ भी घटा। मेरे घर के बाहर एक मेहंदी का पौधा था। उसे देखते ही मेरे अंदर बहुत प्रेम आया कि बताओ, ये पौधा तो लगा है और कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये अपने को जब दे देता है, हम इसे ग्रहण कर लेते हैं, कभी मना नहीं करता, एक डाल मत तोड़ो, 10 डाल मत तोड़ो, पूरा पेड़ काट दो। वो आत्मसमर्पित रहता है हर क्षण। उसके साथ कुछ भी करो, वो कुछ भी नहीं कहता। पानी दे दो, स्वीकार कर लेता है। डंडा मारो, पत्थर मारो, वो स्वीकार कर लेता है। बदले में कुछ देता है, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जब हम उसकी पत्तियों को लेते हैं और सील पर पीसते हैं, घिसते हैं, और एक शादी वाले घर में कन्या को लगाया जाता है, कितना सुंदर रंग आता है। वो कहती है, मेरे पति का एक पहला अल्फाबेट लिख दो इसमें। कितना सुंदर रंग आता है। सोचो, वो मेहंदी के पत्ते ने उस शादी वाले घर में उस कन्या के हाथ में कितना सुंदर फूल खिलाया, कितना सुंदर उसके हाथ पांव लगने लगते हैं। तो ये समर्पण है। तो जब हम धीरे धीरे इसमें डूब जाएंगे ना, तो ऐसे ही हमारे भीतर हर चीज के प्रति प्रेम और कृतज्ञता उत्पन्न होगी। रोए कांप जाएंगे कि अरे, हम कहाँ थे। ये जो दीपक हमने जलाया है, दीपक जल रहा है, उजाला है, लेकिन अपने नीचे इसने अंधेरे को छुपाया हुआ है। तो बहुत ये सुंदर। सब अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवधि में बैठेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद के साथ रहेंगे। 24 घंटे होते हैं, हमें 23 घंटा पूरी दुनिया को दे देना है, 1 घंटा सेल्फ ग्रोथ के लिए रखना है बस। पूरे दिन में मिला के 1 घंटा खुद को दे दीजिए, हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, उपहारों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और ऐसे लगेगा हम परमात्मा के घर में रह रहे हैं, परमात्मा के साथ रह रहे हैं। हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। आत्मज्ञान के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अब से पहले कभी भी हर किसी के लिए पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था। पृथ्वी पर बहुत अधिक अंधकार था। केवल कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही किसी सांसारिक व्यक्ति की मदद के बिना सफलतापूर्वक यह मार्ग मिल सका है। अब धरती पर प्रकाश की किरणें इतनी उज्जवल हैं कि आप अपना मार्ग स्वयं ढूंढ सकते हैं। बस अपने स्व का पता लगाएं, उससे संवाद करना सीखें, यानी हायर सेल्फ का पता लगाएं कि मेरा उच्च स्व कौन है, और उसे संवाद करना सीखें, यानी उससे बात करना सीखें। जब पता चल जाए, सीखें और आगे बढ़ें। शांति, प्रेम, समृद्धि, आनंद, सफलता और पृथ्वी पर स्वर्ग के मार्ग पर चलें। यानी पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, फूल बिछे हैं और हम चल रहे हैं। हमारे रास्ते से कांटे, कंकड़, पत्थर स्वतः ही हट जाएंगे। नहीं हटेंगे तो वो इतने डाउन हो जाएंगे कि वो हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जब मेरे भीतर वो प्रेम उमड़ आएगा, सचमुच स्वर्ग भीतर है। भीतर आके तो देखो, भीतर जाके तो देखो, सचमुच स्वर्ग अपने भीतर ही है। यानी हमें स्वयं से जुड़ना ही है, इसके सिवाय आत्मोत्थान के लिए कोई चारा नहीं, कोई भी चारा नहीं है। यह कोर्स आपको उसकी कुंजी देता है।
यानी ये यूनिफाइड कोर्स अगर इसी तरह से करते रहे कि हर पाठ को 7 दिन पढ़ते रहे, भीतर उतारते रहे, तो यह उसकी चाबी देता है कि स्वर्ग हमारे भीतर ही है। हम जागृत हो जाएंगे, हमारा साक्षात्कार होगा ही होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और जब साक्षात्कार होगा मास्टर, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब मेरा आखिरी समय आएगा, तब हमारे गुरु हमें लेने आएंगे। कोई दूत नहीं भेजेंगे हमारे पास कि जाओ शोभा को ले आओ, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर और मैं ये वादा करती हूं कि हमारे गुरु हमें लेने आएंगे। इस शुभ वचन को मैं तथास्तु करती हूं, क्योंकि यह एक स्व प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है। अब रॉजर सर कहते हैं क्योंकि यह स्व प्रशिक्षण यानी खुद से पढ़ने वाला पुस्तक है, इसलिए इसके चारों और धर्मों का निर्माण नहीं किया गया। यानी इसके चारों ओर धर्मों का कोई निर्माण नहीं किया गया है, कोई धर्म की बात ही नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति आपको इसे सीखने में मदद करने का दावा नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं आपको इसमें सिखा दूंगा, मैं इसमें डुबा दूंगा, आपको पार उतार दूंगा, आपको साक्षात्कार करा दूंगा, ये सब भ्रम है। कोई कुछ नहीं करा सकता जब तक कि हम स्वयं कुछ नहीं करेंगे। हालांकि आप निश्चित रूप से अपने उन मित्रों के साथ अनुभव पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं जो इस पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उन मित्रों से जरूर चर्चा कर सकते हैं जो यूनिफाइड का कोर्स कर रहे हैं। अंततः आप प्रभारी हैं। यह पाठ्यक्रम आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। यह पुस्तक हमें अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। अब आपके जीवन में कोई भी जगह आपकी नहीं ले सकता है। अब हमारे जीवन में कोई दूसरा हमारी जगह नहीं ले सकता है। यानी यह पुस्तक हमारे जीवन की स्टीयरिंग है। ठीक है मास्टर, यह पुस्तक हमारे जीवन की, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, हम घुमाते हैं, उसी तरह से यह स्टीयरिंग है। बस हमें इसे ड्राइव करने आ जाना चाहिए, यानी इसे स्वाध्याय करके अपने जीवन में हमें उतार लेना चाहिए। थैंक यू मास्टर, आप सभी ने बहुत ही सहजता से, आराम से, प्रेम भाव से सुना। अब हम सब ध्यान में बैठेंगे, उस शांत अवधि में जाएंगे जो भी हमें ज्ञान मिला है। 40 मिनट तक हम अपने भीतर उतारेंगे, आत्मसात करेंगे। तो बस हमने सभी मास्टर को, अग्नि देवता को, गुरुजन को इनवाइट कर लिया है, वो स्वाध्याय से ही जुड़े हैं। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे। ठीक है।